के पुस्तक 21वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। इसमें 36 वचन लिखा गया है। इस 36 वचन में पहले से लेकर 27 वचन तक देखेंगे तो 10 प्रकार की कानून, मनुष्यों के ऊपर विरोधी कार्यों के बारे में 10 प्रकार की कानून लिखा गया है। 28 पद यानी 28 वचन से 36 वचन तक देखेंगे तो संपत्ति के बारे में कानून लिखा गया है। वास्तव रूप में देखा जाएगा तो 7 प्रकार की कानून है। 2 कानून 21वीं अध्याय में बोला गया है, बाकी 5 22 अध्याय में लिखा गया है। मनुष्यों के विरुद्ध किया गया हुआ कार्यों के लिए 10 कानून, सिविल झगड़े यानी नागरिक झगड़ों के बारे में लिखा गया हुआ 7 कानून लिखा गया है, ये याद रखना है। तो 21वीं अध्याय में लिखा गया हुआ 10 कानून के बारे में उसके स्पष्टीकरण हम देखेंगे। 21वीं अध्याय पहली 6 वचनों को देखेंगे तो मेन सर्वेंट दास लोगों के बारे में, 7वीं वचन से 11 वचन तक देखेंगे तो मेड सर्वेंट स्त्री सर्वेंट कह सकते हैं, दासी के बारे में लिखा गया है। 12वीं वचन से देखेंगे तो नर की हत्या यानी मनुष्य को मार डालना, उसके बारे में कानून। 15वीं वचन में देखेंगे तो पेरेंट्स डिसऑनरिंग, माता पिता का अपमान, लापरवाह करेंगे तो शिक्षा पेनाल्टी। इसी 15वीं आयत में वचन में पेरेंट ऑफ डिसऑनरिंग एंड रिजल्ट ऑफ डिसऑनरिंग, पेरेंट्स प्रतिफल, जो लापरवाह करते हैं उनका प्रतिफल दिख रही है। 16वीं वचन में अपहरण और मौत, अपहरण करने से मौत का पेनाल्टी। 17वें वचन में माता पिता को आदर जो नहीं करते, श्राप देते उन लोगों को मौत। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 18 वचन देखेंगे तो वहाँ झगड़ा, मारपीट करना। 21वीं वचन में देखेंगे तो दास को हुआ जो चोट लगने से क्या करेंगे, दास ने चोट लगने से क्या करेंगे। ऐसे हम लोगों को 27 वचन तक 10 प्रकार के कानून मनुष्यों के और मनुष्यों के बीच में हो रहा है, उस विषयों के कानून हम लोगों को स्पष्टीकरण किया गया है। 22 वचन से देखेंगे तो गर्भधारण हुआ स्त्री को चोट लगे तो कौन सी कानून मिलेगी। 26 और 27 वचन को देखेंगे तो जो कोई दास को मिला हुआ चोट के वजह से कौन सी प्रकार का न्याय देना है लिखा गया है, शिक्षा करना है लिखा गया है। 28 वचन से लेकर 36 वचन तक जो लिखा गया उसमें नागरिक झगड़ाओं में या सिविल झगड़ाओं में या संपत्ति के झगड़ाओं में लापरवाह के वजह से हुआ गया नष्ट के बारे में प्रामुख्य रूप में 2 प्रकार के जैसा दिख रहे हैं कानून। पहले वचन से हम लोग वचन को ध्यान करेंगे। परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, वो कंटिन्यूशन इसमें भी दिखता है। इसलिए पहले वचन में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ बकरी, क्षमा कीजिए, फिर जो नियम तुझे उनको समझाने है कि वे ये है न्याय विधियों के बारे में। इसका मतलब कानूनी कर्तव्य उन लोगों को नियमित करना, क्योंकि वो लोग राज्य में बदल रहे हैं। एक कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान रहना चाहिए। एक राज्य को संविधान रहना चाहिए, पीनल कोड रहना चाहिए, CRPC रहता है इंडिया में, IPC कहते हैं, इंडियन पीनल कोड कहते हैं इंडिया में। वैसे ही संविधान रहता है, संविधान रहता है न्याय के रूप में। हम लोग कैसे हम लोग दूसरों को न्याय करना है, ये पूरा संविधान में लिखा रहता है। इसलिए ये सब जो कानून और न्याय के रूप में जो कर्तव्य, ये पूरा टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर अमॉन्ग द सोसाइटी, समाज में शांति और रक्षा और संभाल के रहना, सुरक्षा के लिए संतुलन और समानता में नम्रता से आगे बढ़ना है तो
जारी रहना है तो कानून बहुत ज़रूरी है, कर्तव्य बहुत ज़रूरी है, इमारतों बहुत ज़रूरी है, विधियाँ बहुत ज़रूरी हैं। हम लोगों को भी बहुत प्रामुख्य रूप में एग्जीक्यूटिव लेवल, लेजिस्लेचरी लेवल एंड जुडिशरी लेवल, जुडिशरी लेवल, ये तीन भारत देश में, हिंदुस्तान में कार्यकारी विभाग, निर्वाहक विभाग, शिलाखों का निर्वाहक विभाग, न्याय के बातों को जांच करने वाले और एक विभाग, ये तीन निर्वाहक बहुत प्रधान रूप में है। ये तीनों के ऊपर निर्भर होकर न्याय करते हैं। ये तीन नहीं है तो पालन नहीं कर सकते, प्रशासन नहीं हो पाएगा। लोगों के बीच में बहुत सुंदरता की परस्पर क्रिया रहना है तो आना है तो ये बहुत ज़रूरी है। शासन करने वाले, इसका मतलब यह है कि शासन विभाग, शलाकों का विभाग कहते हैं, और कार्यान्वयन वाले होना चाहिए। उनको निगरानी करने वाले भी चाहिए। न्याय के रूप में ये सब लोग चाहिए। ऐसे ही शासन प्रशासन इसी रीति में चलना चाहिए। इस्राएली लोगों को भी ये प्रशासन चाहिए। तो इसलिए कैसे रहना है इसके बारे में ये ऐसे ही पूरे कानून को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। 21वीं अध्याय, 22वीं अध्याय, 23वीं अध्याय, ये 3 अध्यायों में इस प्रकार के कानून दिखाई दे रही हैं। 10 आज्ञाओं के बारे में, उसके बाद ये 10 आज्ञा के बाद ये सिविल लॉस, मतलब नागरिक न्यायों के बारे में भी, कानून के बारे में भी, कुछ लोगों के बीच में भी रहने वाले कुछ कानूनें यहाँ लिखा गया है। ऐसे भी हम लोगों को भी इंडियन पीनल कोड हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, इन सब में भी ये पूरे बातें उसमें दिखते हैं। कौन सी बातें? बाइबल के ग्रंथ में जो लिखा गया हुआ है उसी बातों को, बाइबल ग्रंथ में पुराने नियम में लिखा गया हुआ इमारतें और विधियाँ, ये जो भी बातें हैं, ये पूरे ब्रिटिश के लॉ में, ब्रिटिश लोग के न्यायों में, कानूनों में बहुत तरह की जो भी कानून ब्रिटिश लोग बाइबल में से ही ले लिए थे। उसी ब्रिटिश लॉ में से इंडियन लॉ भी कुछ लेकर, उसी ब्रिटिश लॉ में से लेकर ये लोग भी निर्माण किए हैं। इसलिए बाइबल बहुत अच्छी रूप से हम लोग को समझ में आएगा तो अपने देश में रहा गया है संविधान के ऊपर, न्याय विधियों के ऊपर हम लोग को एक अच्छा सा ज्ञान मिल सकती है। अपने कानून भी, इंडियन के कानून भी बाइबल बेस्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर निर्माण किए गए हैं कहकर जब बाइबल पढ़ेंगे तो समझ में आती है। पहली वचन, फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 4 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। देखिए, एक दास वो इब्री के गोत्र में का दास हो। आजकल देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम आ गया है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, सैलरी का सिस्टम आ गया है। तनख्वाह का सिस्टम कहते हैं, सैलरी का सिस्टम मतलब इंडिपेंडेंट फैमिलीज, मतलब स्वतंत्र परिवार संस्कृति आ गया है। कुछ सालों पहले जॉइंट फैमिलीज रहते थे, सब लोग जुड़ के परिवार रहते थे। कई साल पहले बहुत जाति जाति के लोग मिलजुल के रहना ऐसे रहता था। इंडिविजुअली वो लोग दास के रूप में जाकर काम करते थे। लेकिन आजकल तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रोजगार कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं। इसलिए आजकल जो सिस्टम है ये पूरा डेमोक्रेटिक वे में इस सब को हम लोग पालन कर रहे हैं इंडिया में। लेकिन उस समय की बातें देखेंगे तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अगर कोई लैंडलॉर्ड है, मतलब कोई किसी घर का मालिक हो या ज़मीन का ज़मींदार हो, तो उसको दास बहुत ज़रूरी है, काम वाले बहुत ज़रूरी है। परमानेंट लेबर लेने के लिए, मतलब संपूर्ण काल तक दास लेने के लिए, नहीं तो बॉन्डेड लेबर थोड़े काल तक
कुछ समय तक उन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दासों को। आजकल जैसे हम लोग पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट रूप में, ठेकेदार रूप में काम करवा लेते हैं, उस दिनों में भी ये जो दास लोगों को नियुक्त किए हुए वो होने वाले सिस्टम, दासों को खरीदने का वो सिस्टम रहती थी। एक्चुअली हम देखेंगे तो दास लोगों को खरीदने का जो व्यापार है बहुत भयंकर रूप में होती थी, कि अगर हम लोगों को इतिहास बताती है, चरित्र बताती है, उस ज़माने में मनुष्यों को उठाकर ले जाकर बेच डालने का परिस्थितियाँ भी रहती थी। कुछ संदर्भ में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स के बारे में भी रहता था। मनुष्यों के वहाँ से लूटना और मनुष्यों को मार डालना, मनुष्य मतलब दास, ये सारे बातें उस समय रहती थी। अमेरिका के देश में, राज्य में देखेंगे तो ये जो दास लोगों के बारे में बहुत बड़ा लड़ाई भी होती थी। बहुत लोग बहुत मनुष्यों को उठाकर ले जाकर दास दासी बना लेते थे। उन लोगों को बंदी करके उन लोगों को छुटकारा ना देकर उन लोगों को इस्तेमाल करने का इतिहास बहुत रहते था उस समय में। तो इसलिए वो बहुत खास है कानून। हाउ टू बिहेव विथ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के साथ हम कैसे व्यवहार करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के बारे में बताते हुए आगे बढ़े थे परमेश्वर ने। आजकल तो सिविलाइजेशन आ गया है, मॉडर्न सोसाइटी में आ गए हैं, बहुत एडवांस्ड कंडीशंस में हम लोग आ गए हैं, सरकारियाँ भी आ गए हैं, प्राथमिक हक हम लोगों को बचाते हुए आ रही हैं। लेकिन उस ज़माने में ये पूरा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ये कानून दिया है। कानून के अनुसार चलो कहकर कहा था। मनुष्य को कुछ हक नियमित किया है। उस मानव के हक को कोई भी उसको उल्लंघन ना करने के लिए, ना तोड़ने के लिए, उसको सुरक्षा रखने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इब्रानी के दासों को खरीदना है तो उस समय जो हुआ संगठन को यहाँ बता रहे हैं घटना। 6 साल तक वो दास रहता है, 7वें साल वो विश्राम के साल है, 7वें साल में वो चला जाता है दास। तो इसलिए उसका पेमेंट जो भी है 6 साल तक संबंधित तक ही रहेगा। लेकिन लाइफ टाइम बॉन्ड मतलब ज़िंदगी भर गुलामी करना, ये अपने खुद से वो खुद बोलेगा तो तभी होगा, नहीं तो नहीं है। अगर वो अकेला आया है दासत्व करने के लिए तो अकेला ही 6 साल के बाद चले जाएगा। अगर वो पत्नी के साथ गुलामी करने के लिए आया है तो पत्नी के साथ ही चले जाएगा वापस। अगर वो अकेला आए के बाद में उनके मालिक खुद ही उसको शादी करवा के पत्नी को दिया है तो वो पत्नी मालिक का ही होती है, मतलब मालिक के वजह से ही होती है, लेकिन दास का पत्नी बनकर ही नहीं रहती है। मतलब मालिक दास का पत्नी को जब करवाया है तो 6 साल के बाद में वो मालिक के हाथ में ही रहेगी, वो ही बता रहा है। तीसरी आयत, यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चले जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसकी स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चले जाए। स्वामी मतलब मालिक, मालिक मतलब पति नहीं है, वो घर का मालिक। अगर वो जाना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसका मालिक बहुत अच्छा से देखभाल कर रहा है, उसके पत्नी उसके बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, तो वो ज़िंदगी भर गुलामी करने के लिए, दास बनने के लिए चाहा तो उस विषय के बारे में क्या कह रहा है 5वीं वचन देखेंगे तो 5वीं आयत, परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालक से प्रेम रखता हूँ इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा। दृढ़ता से कहेगा तो सिर्फ आसान से बोलना नहीं, बहुत दृढ़ता से बोलेगा तो डिक्लेरेशन कहते हैं ना हम लोग, वैसे डिक्लेरेशन देना है। अगर वैसे देगा तो 6वें वचन, तो उसका स्वामी उसके परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुथारी से छेद करना है। उसके कान को छेद करेंगे तो वो निरंतर दास बनकर रह जाएगा। पर्टिकुलरली वो फलाना व्यक्ति का दास कहकर उसको छाप जाता है। उसके कान को
उसके कान को सुतारी से छेद करे तो वो परमानेंटली दास बन जाता है, गिनती में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि सारे लोगों के सामने वो छेद करेगा तो बहुत आसान में समझ में आएगा सबको, ये इसका दास बन गया क्या। देखिए आजकल बैंक वाले लोन देंगे तो कोई भी पशु को वो लोग क्या करते हैं, उसके कान में कुछ छेद डाल के कुछ लगाते हैं। उसका मतलब यह है कि वंस सोल्ड बैंक पर्पस कहकर सबको समझ में आ जाएगा उस चिन्ह को देखते ही। मार्केट में एक पशु को छेद करेंगे तो दूसरे बैंक में से लोन लाने के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए सम सिंबल्स आर अरेंजिंग, कुछ चिन्ह को परमेश्वर ने नियुक्त कर रहा है। इसलिए रोजगार की सिस्टम में, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में उस तरफ की एक कुछ विधियाँ थी। आजकल देखिए हम लोग 10 बजे आते हैं, आए के बाद में काम करते, बीच में भोजन खाते हैं, फिर बाद में शाम को इतनी देर तक रहते हैं कहकर उसको इतना अमाउंट मिलेगा, इतना पैसा मिलना चाहिए कहकर हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं। ये आज का सिस्टम है। इसमें भी हम लोग एम्प्लॉयज़ का विधियाँ और नौकरी लोग जो नौकर करते हैं उन लोगों का विधियाँ, जो नौकर नौकरी करता है वहाँ भी विधियाँ, ये सब हम लिखित में लिखते हैं। हर एक नौकरी को विधियों को नियुक्त करते हैं, नौकरियों को नियुक्त करते हैं। वैसे ही उस समय के उस ज़माने में लोगों को इस्तेमाल करते थे। कल्चरल के लिए एक प्रकार के सिस्टम और एग्रीकल्चर के लिए एक प्रकार के सिस्टम, वैसे ही क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में भी सिस्टम्स किया है कहकर बाइबल दिखाती है। 7वें वचन को मेड सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट मतलब दासी के बारे में क्या लिखा है और पत्नियों के बारे में क्या लिखा है। एक मनुष्य कोई अपने बेटी को दासी के रूप में बेच देगा तो जैसे दास 6 साल के बाद चले गया है, वैसे ये दासी जाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो औरत है, वो एक स्त्री होती है तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। शी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उनको एक रक्षा चाहिए। पुरुष तो चले जा सकता है क्योंकि वो अपने स्वतंत्र रूप में जी सकता है 6 साल के बाद। उस समय की कंडीशंस थे ये पूरा। आजकल हम लोग स्त्री लोगों के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन आजकल भी स्त्री लोगों को रक्षा नहीं है कहीं भी। आजकल भी हम लोग देखेंगे तो 1 घंटे में स्त्री लोगों में से कोई 2 या 4 लोग कम से कम बलात्कार हो रहे कहकर हम जानते हैं, न्यूज़ में पीड़ित हो रहे कहकर वर्ल्ड वाइड हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो इसलिए स्त्री को रक्षा आजकल बहुत कम हो गया है। तो अभी ऐसे है तो उस ज़माने में कैसा होगा आप सोचिएगा। तो इसलिए वो दासी के रूप में जब बेचा गया है 6 साल तक गुलामी होकर, 7वें साल में वो बाहर स्वतंत्र रूप में जाने के लिए नहीं होगा। वो मालिक स्वामी के पास ही रहकर वो रक्षा पा सकती है। वही कह रहा है, जाना नहीं चाहिए। 8वें वचन, यदि उसकी स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न ना रहे तो वह उसे दास से छुड़ाई जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार ना होगा। अगर ऐसा हो तो एक मालिक ने उसको खरीद कर उसको शारीरिक रूप में उसको पूरा इस्तेमाल किए के बाद में अगर उसको बेचना चाहता है तो उसको वो हक नहीं है कहकर लिखा है। उनको जो भी जीने के लिए पोषण करना है वो सब कुछ देकर उनको छुटाना है। उनको अपने मनमाने से जो भी करना चाहती है करने के लिए और उनको पैसे देकर ज़िंदगी भर उनको जो ज़रूरत है उसको देकर भेजना है। आजकल भी इस्लाम में ये कंटिन्यू हो रहा है, ये विधि, ये कानून। 9वीं आयत, यदि उसने उसका अपने बेटे से विवाह कर दिया हो तो उससे बेटी बेटी का सा व्यवहार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति ना घटाए। और यदि वह इन 3 बातों में गति करे तो वह स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए। अगर कोई एक मालिक उसकी लड़का को ये दासी को शादी करवा दिया है तो उसके बाद दूसरी शादी से दूसरी स्त्री को करवा दिया है तो पहली स्त्री को सेक्सुअल लाइफ मतलब शारीरिक जो भी इच्छाएं
शरीर का रिश्ता में वो कुछ भी कमी नहीं करना है। ह्यूमन राइट, सेक्स इज़ ए ह्यूमन राइट। वाइफ एंड हस्बैंड, पति और पत्नी, उनके वैवाहिक जीवन जीवन में वो लोग एक दूसरे का धर्म को कंप्लीट करना है। तो इसलिए शादी हुए हर एक स्त्री अपने जो पति से वो अपने धर्म को कंप्लीट करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है पति लोगों को। कोई भी लापरवाह नहीं करना है। ये कानून की व्यवस्था के अनुसार ये बहुत, अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत भयंकर गलत होती है। आजकल भी शारीरिक तौर से शारीरिक रिश्ता अगर पति नहीं कर रहा है तो स्त्री कोर्ट पे जा सकती है। इंडिया में वो जो नियम आज भी है, इसे ही यहाँ लिखा है, देखिए 10वें वचन में, भोजन, वस्त्र और संगति ना घटाए, ये 3 करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो दासी के रूप में नहीं रहेगी, चले जाएगी। उनको भेजने के लिए कोई भी बीच में तंग नहीं करना है, रोकना नहीं। ये स्वतंत्र रूप में आज़ादी होकर जा सकती कहकर बोल रहे हैं। 12वें वचन से 14वें वचन तक देखेंगे तो मर्डर के बारे में लिखा है 12वें वचन, जो किसी मनुष्य को ऐसे मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। 302 मर्डर केस। इसलिए इंडिया में क्या हो रहा है, ज़िंदगी भर लाइफ टाइम शिक्षा देती है कानून, नहीं तो और बहुत भयंकर खूनी किया है, हत्या किया है तो उसको फांसी डालते हैं। लेकिन इंडियन पीनल कोड ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड कोड, मतलब बदलते रहती है। उन लोगों को एक बदलाव लेकर आने के लिए जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा, वो कानून अपने इंडिया में है। लेकिन यहाँ इब्रानियों के जो कानून कैसे हैं देखेंगे तो निश्चय उसको मार डाला जाए कहकर लिखा गया है। अगर पता चल कर भी, जान कर भी वो मार दिया है तो उसको भी मार डालना चाहिए। हत्या के बदल हत्या आजकल भी इस्लाम में ये चल रही है। अगर आज भी कोई हत्या करेगा तो उसको मार देते हैं, सबके सामने मार देते हैं, सबके सामने फांसी डाल देते हैं। इसलिए वहाँ बहुत अपराधों बहुत कम चलती है वहाँ। इंडिया में कोई भी हत्या करता है तो भी उसको सज़ा नहीं मिलती है। वो ट्रायल कहकर और कोर्ट कहकर सालों सालों तक लगता है। वो वहाँ लिखा गया है 12वें वचन में। 13वें वचन, यदि वह उसकी गात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसा मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। एक्सीडेंटली डेथ हुए तो उसको, उसके बारे में लिखा है कि उसके लिए एक आश्रयपुर नियुक्त करूंगा कहकर परमेश्वर ने कह रहे हैं। भागने के लिए एक स्थान। एक्सीडेंटली किसी के वजह से अगर मर्डर हो गया तो वो जो व्यक्ति ने मर गया था उसके संबंधित कोई भी व्यक्ति मारने के लिए इसका पीछा पड़े तो उन लोग बचने के लिए, जो एक्सीडेंटली मार दिए हैं उन लोग बचने के लिए आश्रयपुरम कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार की आश्रयपुरम बाइबल दिखाती है। योरदान के इस तरफ 3 आश्रयपुर है कहकर कहती है, योरदान के उस तरफ 3 आश्रयपुर है कहकर, पूरा मिलाकर 6 आश्रयपुर है कहकर परमेश्वर नियुक्त किया है। यहोशू के ज़माने में उसको डिक्लेयर करके वो लोग चला लिए थे इसको, आश्रयपुर को। उस शहर में रहने वाले जो पाठक, ये जो खूनी किया है वो दौड़कर जाकर अगर उसको पकड़ लेंगे तो उसको खींच कर नहीं मार सकते कोई। वो जो प्रधान याजक जब तक मरेगा नहीं उस शहर में तब तक ये ज़िंदा रहेगा। उसके बाद वो मुक्ति हो जाएगा, उसको कोई भी मारना नहीं चाहिए। इसलिए प्रधान याजक जब तक मरेगा नहीं तब तक वो उसी में रहता है, उसके बाद वो मुक्ति पाएगा। तो इसलिए इस प्रकार के आश्रयपुरम मैं बनाऊंगा कहकर परमेश्वर ने कहा था। एक्सीडेंटली मर्डर्स हो सकता है, मौत हो जाता है। उदाहरण में देखिएगा आजकल जो एक्सीडेंट्स होता है तो जो एक्सीडेंटली होती है उसके विषय में इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देने के लिए
जो जितना नुकसान हुआ वो पूरा पैसा इंश्योरेंस वाले देते हैं और कभी कभी गवर्नमेंट वाले भी देते हैं। सज़ा के विषय में तो जो एक्सीडेंट किया था उसकी लाइसेंस को बंद कर देते हैं, कुछ दिनों तक सीज कर देते हैं, कुछ दिन तक शिक्षा भी उसको होगा उतना ही। लेकिन डेथ डेथ टू डेथ नहीं होता है, मौत का बराबर मौत नहीं होता है एक्सीडेंट्स में, एक्सीडेंटली जब होता है तो। इंडियन पिनल कोड में एक्सीडेंटली कोई मार दिया है तो उसमें कोई भी कानून नहीं है। 14वीं आयत को देखेंगे तो, परंतु यदि कोई ठिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे चाल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास भी अलग ले जाना। इसका मतलब यह है कि कोई भी ठिठाई से किसी पर चढ़ाई करके, मतलब होना चाहिए कि अगर बहुत ज़बरदस्ती मारा है तो अगर वो वेदी के पास भी जाएगा तो उसको खींच कर उसको मार डालना चाहिए कि अगर लिखा है। इसलिए क्रिमिनल केस में मोटिव एंड मोशन ये दोनों ऑब्जर्व करते हैं। क्यों मारा है मोटिव, कैसा मारा है मोशन। मारेगा तो इसको लाभ क्या हुआ है, मारेगा तो ये क्यों सोचा है कपटी के रूप में। इसलिए व्हाट इज़ हिज मोटिव बिहाइंड हिज मर्डर, वो हत्या कर रहा है इसका मतलब ये है कि क्यों मार रहा है वो प्रूव होना चाहिए, मोटिव प्रूव होना चाहिए, कारण पता चलना चाहिए। उसके बाद कैसे मारा होगा, वो हंसिया से मारा होगा, करंट शॉक से मारा होगा या पानी में डुबो के मारा होगा। कैसे मारा है, गर्दन दबा के मारा है या रस्सी बांध के मारा है, कैसे मारा है, प्रूव होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए। उसका जो भी एविडेंसेस है उसको पकड़ना पड़ेगा पुलिस लोग ने। अगर ऐसा कोई मिल गया तो उसको क्या करना, खींच कर मार डालना चाहिए, उसको जीना नहीं देना चाहिए उस ज़माने के कानून। 15वीं वचन, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। आजकल भी हम लोग देखेंगे तो माता पिता को कोई भी मारपीट करता है तो उसको पुलिस लोग ले जाते हैं, अरेस्ट करते हैं। आज भी कोई भी बुज़ुर्ग लोग जो माता पिता लोग जाकर सुपरडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर कोई भी एक केस डाल देंगे तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट करते हैं उसके बच्चा को। सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया ने एक अद्भुत रीति से एक न्याय कानून बिल दी है। बुज़ुर्ग अवस्था में रहने वाले माता पिता को जो पोषण नहीं देखता है उस बच्चों को, उस औलाद को जेल में डाल दो कहकर न्याय कही है। अगर कोई भी माता या पिता हम लोग को खाना नहीं रख रहा है कहकर वो लोग कोर्ट चढ़ेंगे तो, कोर्ट पे जाएंगे तो, पुलिस स्टेशन को जाएंगे तो उन लोगों को अरेस्ट करके औलाद को जेल में ले जाते हैं। काउंसलिंग देकर देखिएगा, अगर नहीं सुन रहा है तो जेल में ले जाते हैं। वैसे ही बुज़ुर्ग लोगों को कोई भी बच्चे मारपीट करते हैं तो उसकी प्रकार की भी उन लोगों के लिए भी शिक्षाएं हैं। ये आजकल समाज में बहुत आसान में लेते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन उसी ज़माने में परमेश्वर कितनी सुरक्षा, कितनी रक्षा के रूप में ये पूरा कानून नियुक्त किया है वृद्ध लोगों के लिए और स्त्री लोगों के लिए और बाल बच्चों के लिए। कितने कानून परमेश्वर ने लेकर आया है, लेबर लोगों के लिए भी, नौकर दास दासी लोगों के लिए, गरीब के विषय में कितनी सुंदर बातें परमेश्वर ने लेकर आया था लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षा करने के लिए। माता पिता को कोई भी मारा है तो उसको मार डालो कहकर कहा था। उसके बाद हम देखेंगे तो किडनैप एंड डेथ। 16वें वचन में देखिए, जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यह पाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। माइनर के बच्चों को ऐसे करेंगे तो ये बहुत भयंकर परिस्थिति होती है। माइनर बाल के रूप में जो भी मेजर नहीं होते उन लोगों के ज़िंदगी में ऐसे घटना होते, ये बड़ा केस हो जाएगा। तो नया नया कानून भी इंडिया में आ रहा है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ये पूरे बेल भी नहीं देते हैं, डायरेक्ट पूरा उनका जांच कर होगा, उन लोगों के बारे में पूरा पता चलेगा, पता कर लेंगे, डायरेक्टली उसको जेल भेज देंगे। तो इसलिए किडनैप के लिए भी सज़ा मिलेगी। 17वें वचन में, माता पिता को कोई श्राप देता है वो भी मार डाला जाना है कहकर कह रहे हैं।
डेथ पेनाल्टी। माता पिता के विषय में 22 वचन में देखेंगे तो झगड़े के बारे में लिखा है। झगड़ा 18 वचन, यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे की पत्थर पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौन पर पड़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके खड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। कोई भी किसी को मारपीट किया है, उसको घायल हो गया है, गांव से भरा है, तो उसको ठीक करवाना है और उसका जो भी काम करने के लिए वो घर पे बैठा रहेगा, उतना पैसा काम किया तो कितना पैसा आएगा वो सब कुछ उसको देना पड़ता है। ये बातें आज भी हो रही हैं। आजकल बड़े बड़े लोग व्यवहार रखते हैं सब लोगों को बिठाकर। इसका मतलब यह है कि समांतर न्याय करने के लिए उन सब लोगों को समाधान करने के लिए करते हैं। उस समय में ये जो चीज़ को इस्तेमाल करते हैं आजकल भी। अगर कोई भी मारपीट किया है तो मार खाया हुआ व्यक्ति को वैध करवाना है, पूरा देखभाल करवाना है और उसको पैसे देना पड़ता है। जब तक वो काम में नहीं जाएगा तब तक उसको पैसे देना पड़ता है और उसका भोजन वस्तु पूरा देखभाल करना पड़ता है। वैसे उन दोनों के बीच में समाधान आ जाएगा, उन दोनों राजी हो जाएंगे। वही यहाँ बता रहा है 20वें वचन से, यदि कोई अपने दास या दासी को सोंठे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए तब उसको निश्चय दंड दिया जाए, परंतु यदि वह 1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड ना दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसे चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि ना हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितने उस स्त्री का पति 5 की सम्मति से ठहराए। गर्भिणी स्त्री लोगों के लिए भी कानून है। अगर कोई मारपीट कर रहा है तो उसमें गर्भिणी स्त्री को चोट लग गया है, तो वो चोट लग गया, सो जब वो गर्भ खत्म हो गया है तो उसके पति जितना वो मांगता है पैसे सामने वाला का, तो उतना वो देना पड़ता है। 23 वचन देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुँचे तो प्राण के बदले प्राण। ये ध्यान देना है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है। प्राण के बदले प्राण और आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ का और पाँव के बदले पाँव का। इसका मतलब क्या है? दाग के बदले दाग और गांव के बदले गांव और मार के बदले मार का दंड हो। इसका मतलब क्या है? जो आप अपने खुद को प्यार करते हो वैसे पड़ोसी को भी प्यार करो, कहकर ये जो वचन वादा यहाँ संपूर्ण हो रहा है। अगर अपने आँख को अगर घटा लेगा तो सामने वाला के आँख को भी घटा लेंगे, तो अपने आँखों को बचा लेंगे तो सामने वाला का आँख को भी बचाना है। ये जो है नियम एक दूसरे को प्यार करे जैसा दिख रही है, इसलिए आँख के बदले आँख कहकर कहा है। परफेक्ट पनिशमेंट कहते हैं इसको। एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा व्यक्ति को बहुत मारेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। एक थप्पड़ के बदले एक ही थप्पड़, इसी को न्याय कहते हैं। आँख के बदले आँख है क्या बता रहे हैं? अपने पड़ोसी को तो प्यार करना ही चाहिए आपको, क्योंकि उसके आँखों को निगारिन करेंगे तो ही तब आपके आँख भी बचेगी। अगर उसके आँख गट गया है तो आपका आँख भी गट जाएगा। इसलिए प्रेम से व्यवस्था पूरा निर्माण हुआ कहकर हम लोगों को समझ में आ रहा है। 26 वचन, जब कोई अपने दास या दासी को आँख पर ऐसा मारे कि फूट जाए तो वह उसकी आँख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। इसका मतलब यह है कि कोई भी मार देगा बहुत ज़ोर से तो वो स्वतंत्र हो जाएगा दास। तो जो मारा है वो मालिक अपने स्वतंत्रता को खो लेता है, जो मार खाया है वो स्वतंत्रता को पाकर चले जाएगा। 27 वचन, और यदि वह अपने दास या दासी को मार के उसके दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने देना। आँख है तो भी दांत है तो भी वो स्वतंत्र हो जाएगा दास। तो इस दोनों के बदले
उसको स्वतंत्रता करके छोड़ देना, लेकिन उसको पीड़ित नहीं करना। 28 वचन से देखेंगे तो संपत्ति के बारे में कानून। देखिए 21वीं अध्याय का 28 वचन से लेकर 36 वचन तक देखेंगे तो यहाँ 7 प्रकार के सिविल लॉस, उसमें से 2 प्रकार की सिविल लॉ बताया गया है। देखिए 28 वचन से 32 वचन तक देखेंगे तो पेनाल्टीज ऑफ ओनर्स ऑक्शन, पेनाल्टीज ओनर्स ऑफ मीन ऑक्शन, बैलों के वजह से जो हुआ नष्ट या बैल के द्वारा होने हुआ नष्टों के बारे में, जो उसके लिए देने वाले कर्जा के बारे में लिखा गया है। 33 से लेकर 36 तक देखेंगे तो पेनाल्टीज ऑफ केयरलेसनेस, लापरवाह के वजह से होने जा रहा है जो कार्य में हम लोग क्या करना है। 28 वचन, यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसे सींग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए और उसका मांस खाए ना जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। बैल मार दिया है किसी को तो वो दोष उसकी मालिक का नहीं होगी। बैल सींग से मारती है कहकर पता चल के भी उसको बांध के नहीं रखा है स्वामी, तब अगर वो किसी को मार दी है तो तब क्या करना है वो लिखा गया है। देखिए 29, परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको ना बांध रखा हो और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो उस बैल पर पथराव किया जाए और उसकी स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा, चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसका स्वामी के साथ व्यवहार किए जाए। यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो बैल के स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शुकेल रुपया दे और उस बैल पर पथराव किया जाए। किसी बेटा को, बेटी को या दास को या किसी स्वतंत्र व्यक्ति को मार देगी तो तब भी उसको उसका जिम्मेदारी लेकर उसको भी मारा जाता है, स्वामी को, मालिक को। कब? जब वो मारती है कि अगर पता चल के भी उसको कंट्रोल नहीं रखते हैं, बांध के नहीं रखते हैं, तब इसका मतलब वो जान कर भी दूसरों को नष्ट हो रहा है कि अगर पता चलती है तब भी वो लापरवाह करता है, तब वो कर्जा को मिटाना पड़ता है। कर्जा मतलब वो खुद अनुभव करना पड़ता है मौत को। 33 में देखिए, यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोद कर उसका नाद डाफे और उसमें किसी का बैल या गधा गिर पड़े तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले की ठहरे। किसको? जो नष्ट पाया है उसको ये जो नष्ट करवाया था वो देना पड़ता है। जो लोथ का मतलब मरा हुआ उसका होगा। किसको होगा? जो नष्ट पाया है उसी को होगा। 35 वचन, यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ को भी वैसे ही बांटें। क्या है यहाँ? जो मरा है उसको भी आधा आधा बांट लेना है, जो जिंदा है उसको भी बांट लेना चाहिए आपस में। 36, यदि वह प्रकट हो कि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी थी पर उसकी स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा तो निश्चय वह बैल के बदले बैल भर दे, पर लोथ उसी के ठहरे। अनजान के मारे तो नष्ट लेना है और जान के मारेंगे तो पूरा लॉस होना, पूरा नष्ट होना। देखिए ऐसे 22 अध्याय में 36 वचनों में एक मनुष्य के ऊपर करने वाले जो भी अपराध, 10 अपराधों के बारे में, संपत्ति के बारे में 2 कानून लिखा गया है। यहाँ तक हम लोग 21वीं अध्याय को कंप्लीट किए हैं, ख़त्म कर चुके हैं।
इस 21वीं अध्याय में हम लोग को ये पता चला है कि समानता का न्याय कैसे करें। मनुष्यों के बीच में जो झगड़े हैं, जो क्राइम्स होते हैं, उसका सज़ा कैसे देना है, इसकी पेनाल्टी कैसे किस प्रकार का होगा कहकर ये पूरे जो बातें हैं 21वीं अध्याय में लिखा गया है। परमेश्वर प्रशासन करते समय मनुष्यों के बीच में जो भी होता है उसको क्या करना है लिखा गया है। मनुष्यों के बीच में चाल चलन करना है। परमेश्वर के निगारनी में ये पूरा हो रहा है कहकर हमको समझ में आ रहा है। धन्यवाद। इस अध्याय खत्म हुआ है।